अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं शहजाद दाऊद आपके साथ आज की एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। आज की कहानी 3 दोस्तों के ऊपर मुश्तमिल है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो कहानी का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, 3 दोस्त थे, एक मौलवी, एक हिंदू और एक जट। इन तीनों ने एक दिन मशवरा किया कि क्यों ना हम सब पैसे मिलाकर खीर पकाएं। चुनांचा सब ने पैसे मिलाकर खीर तैयार कर ली। जब खीर तैयार हुई तो खीर को देखकर मौलाना साहब के दिल में लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा मंसूबा तैयार किया जाए जिससे सारी खीर मैं अकेला ही हड़प कर जाऊं और उन दोनों के हाथ कुछ ना आए। मौलाना साहब ने सबको इकट्ठा किया और उन सब से कहा कि मेरे जहन में एक तरकीब आई है। वो ये है कि सारी खीर को ढाँप के रख दिया जाए और सब सो जाएं और सुबह उठने के बाद हर शख्स अपना अपना ख्वाब सुनाएगा। जिस शख्स का ख्वाब सबसे अच्छा होगा वही सारी की सारी खीर खाएगा। मौलाना का ये ख्याल था कि क्योंकि ये सब अनपढ़ हैं इसलिए मैं उनको अपनी बातों में उलझाकर सारी खीर अकेला ही खा जाऊंगा। सब उसकी बातों पर रजामंद हो गए और सो गए। जब आधी रात का वक्त हुआ तो भूख ने जट का बुरा हाल कर दिया। इसने बहुत सोने की कोशिश की मगर भूख की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा ख्वाब तो तभी आएगा जब नींद आएगी, इससे बेहतर है थोड़ी सी खीर खा लेता हूँ ताकि नींद आ सके। वो चुपके से उठा और मौलाना की चारपाई के नीचे से खीर की देचकी को निकाली और खीर खाना शुरू कर दी। खीर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, इसलिए जट सारी खीर ही खा गया और फिर आराम से सोने लग गया। सुबह का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने दोनों को जगाया और कहा कि सब अपना अपना ख्वाब सुनाए। इन दोनों ने ज़िद की कि मौलाना साहब आप पढ़े लिखे हैं इसलिए ख्वाब सुनाने की इब्तिदा आप करें। इसलिए सबसे पहले मौलाना साहब ने ख्वाब सुनाया। उन्होंने सुनाया कि मैं ख्वाब में रात में अर्श मौला पे गया था, वहाँ बहुत सारी सैर करी, बहुत कुछ देखा। सब ने कहा कि वाकई बहुत अच्छा ख्वाब है। उसके बाद हिंदू ने अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया कि वो ख्वाब में दरियाए गंगा पर गया था। वहाँ वो काफ़ी देर तक नहाता रहा जिससे वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो गया। अब उन दोनों ने जट से कहा कि तुम अपना ख्वाब सुनाओ। ये सुनकर जट ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने रोने की वजह पूछी तो जट ने बताया कि रात को वो सो रहा था तो उसके पास 2 फरिश्ते आए और उसको कहने लगे कि खीर खाओ। जब मैंने खीर खाने से इनकार किया तो वो मुझे मारने लगे। मजबूरन मुझे खीर खानी पड़ी। जब आधी खीर ख़त्म हुई तो मेरा पेट भर गया था, इसलिए मैंने मज़ीद खीर खाने से इनकार कर दिया तो वो मुझे फिर ज़ोर ज़ोर से मारने लगे, इसलिए मुझे मजबूरन सारी खीर खानी पड़ी। इसकी ये बात सुनकर मौलाना झट से बोला, अरे पागल, अगर तुझसे सारी खीर नहीं खाई जा रही थी तो तू मुझे जगा देता, मैं खा लेता बाकी खीर। तो जट कहने लगा, मैं गया था आपको जगाने, आप उस वक्त चारपाई पर नहीं थे। मेरा ख्याल है आप उस वक्त अर्श मौला की सैर फरमा रहे थे। इसके बाद हिंदू कहने लगा, तो आप मुझे ही जगा लेते। जट कहने लगा, मैं आपको भी जगाने गया था लेकिन चारपाई पर आपके सिर्फ कपड़े पड़े थे। गालिबन आप भी उस वक्त गंगा पर नहाने के लिए गए हुए थे।